कुंडलिनी आत्म उन्नति का साधन है जो परम परमेश्वर से जोड़ती है। यह मनुष्य के अंदर छिपी हुई है। मनुष्य के अंदर ज्ञान शक्ति है, मनुष्य के अंदर बुद्धि है, उससे जो है इसका स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है, इसकी साधना की जा सकती है। इतनी साधना करने से मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बहुत ऊंची उठ जाती है। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाए। देखो, इसके जितनी साधना की जाएगी, मनुष्य जितना साधना करेगा उतना ही उसका स्तर है नहीं अधिक और आध्यात्मिक स्तर, आत्मोन्नति का साधन उन्नत होगा, समुन्नत होगा, आत्मोकर्ष होगा, वो परम मिलन का रास्ता उसे मिल जाएगा। देखो, मनुष्य जो है आत्म की उन्नति के लिए, शरीर की उन्नति के लिए बाह्य साधनों का उपयोग करता है। वह शरीर बल काम में लेता है, वह बुद्धि बल काम में लेता है, मानसिक बल काम में लेता है, लेकिन ये जो आंतरिक साधन कुंडली की साधना नहीं करता है और कुंडली से आत्म बल बढ़ता है रे, आत्मशक्ति बढ़ती है, आत्मशक्ति मजबूत होती है। जब तक आत्मशक्ति के समान कोई दूसरी दुनिया में शक्ति नहीं है, इसलिए आत्मबल को बढ़ाने के लिए, आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए, आत्मा का विकास, उसके विकारों को हटाने के लिए हमें कुंडली की साधना करना परम आवश्यक है। जो लोग कुंडली की साधना करते हैं उनको जो है बहुत फायदा होता है, बहुत लाभ था। शरीर में चैतन्यता हो जाती है। यह शरीर निष्क्रिय है ना, है शिथिलता। जब किसी अंग को काम में नहीं लेते हैं तो अपने आप शिथिल हो जाता है, नहीं है। तो उसी प्रकार ये जो है, इसकी जब साधना करेंगे तो हमारे शरीर के सारे अवयव, सारे अंग सक्रिय हो जाएंगे और प्रभु के रास्ते के ऊपर चलना प्रारंभ कर देंगे और इससे सूक्ष्म जगत का ज्ञान होता है। हमारा ये दो शरीर है ना, एक स्थूल शरीर, ये अस्थि चर्म मांसमय का ये सूक्ष्म शरीर, ये जो स्थूल शरीर है। उसके बाद में सूक्ष्म शरीर है, ऐसा का यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, वैसा का वैसा शरीर हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है। और कारण शरीर भी है, अति चेतन भूमि तक पहुंचने का कारण शरीर भी, 3 शरीर है। ये इससे जो है सिद्धि होती है। इससे देखो, ये जो है शक्ति क्या करती है, कुंडली मोक्ष भी देती है और कुंडली भौतिक साधन भी उपलब्ध करती है। जितने भौतिक सिद्धियां है वो सब कुंडली से प्राप्त हो जाती है और शरीर जो है निर्बल शरीर सशक्त हो जाता है। और सूक्ष्म जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म जगत है, वो उसका पूर्ण ज्ञान, उसका अनुभव हमें हो जाता है। हठ योग में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार शेषनाग सर्पों के अधिनायक, सर्पों के नायक, राजा, सम्राट शेषनाग के ऊपर ये धरती का सारा आधार टिका हुआ है, उसी प्रकार जितने भी योग साधन हैं उन साधनों का आधार कुंडलिनी के ऊपर टिका हुआ है। देखो, मोक्ष प्राप्त करने के लिए राजयोग का हम प्रारंभ करते हैं, तंत्र योग भी है, लय योग भी है, मंत्र योग भी है, हठ योग भी है, लेकिन इनमें सबसे उत्तम जिसे कहते हैं वो कुंडलिनी योग है। कुंडलिनी योग से जो है षट चक्र का भेदन होने लगता है। जब आप कुंडली योग की साधना करेंगे तो 6 चक्र हैं शरीर में, मूलाधार, स्वादिष्ठान, ये मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, इनकी भेदन करने सुषुम्ना में, माँ सुषुम्ना के मार्ग से आगे बढ़ती है। इसको शून्य पदवी भी कहते हैं। माँ शून्य पदवी में चलती है और भगवान से मिलने के लिए चलती है। तो ये इससे जो है समुन्नत आगे का रास्ता है ना, ऊपर चढ़ने का रास्ता। कौन सा? मतलब स्थूल से सूक्ष्म ऊपर चलने का रास्ता इससे खुल जाता है। ये इससे जो है कामधेनु है। जिस प्रकार
षटचक्र भेदन होता है, उसी प्रकार इससे षटचक्र भेदन भी हो जाता है। अरे ये तो कामधेनु है, ये तो परमा शक्ति है, परम शक्ति जिसे कहते हैं, परमा प्रकृति जिसे कहते हैं, ये परमा प्रकृति है भाई। इसलिए तो पशुओं में, सब प्राणियों में होती है, लेकिन मनुष्य के अंदर ज्ञान ज्यादा होता है, विवेक ज्यादा होता है, इसलिए छिपी हुई शक्ति को क्या करते, जगा देता। ये छिपी हुई शक्ति जैसे भ्रमर है, भ्रमर कमल के फूल के अंदर सुप्त हो जाता है, उसी प्रकार ये हमारी शरीर में छिपी हुई शक्ति है। और तो देखो क्या हुआ, जैसे कैसे उद्धार किया इसने, जिस प्रकार आकाश गंगा ही, आकाश गंगा लोगों के उद्धार करने के लिए इस धरा धाम पर अवतरित हो गई और सहस्रों सहस्रों प्राणियों का उद्धार किया हुआ है। उसी प्रकार ये हमारे मनुष्य की आत्मसत्ता पर, किसके ऊपर, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मसत्ता, जिस प्रकार आकाश गंगा धरती पर अवतरित हुई है, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मसत्ता के ऊपर ये कुंडली अवतरित होती है और मनुष्य का आत्मोत्कर्ष हो जाता है। अरे ये तो कामधेनु है, ये तो ब्राह्मी शक्ति है। कौन सी? ब्रह्म की शक्ति। ब्राह्मी शक्ति का मतलब ये तो ब्रह्म की शक्ति है। अरे ये तो देवताओं की कामधेनु है ना, स्वर्ग के अंदर देवता जिसका पूजन करते हैं, देवता जिसका साधन करते हैं और जो मन में इच्छा होती है उसकी पूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार इस लोक में, शरीर रूपी लोक के अंदर ये कामधेनु है। इसकी साधना करने से मनुष्य के सारे मनोरथ सफल हो जाते हैं, सारी चिंताएं चूर्ण हो जाते हैं, समस्त शस्त्रों का विनाश होता है, विकट संकट भी जो है मंगल में, अष्ट मंगल में बदल जाते हैं। इसका इतना स्वरूप है। यही तो वैष्णवी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? ये वैष्णवी शक्ति है, भगवान विष्णु के पास पहुंचने की। किसके पास? परम ब्रह्म के पास पहुंचने की ये शक्ति है। अरे यही तो पंचाग्नि विद्या, शास्त्र कठोपनिषद में लिखा है कि यही तो प्राणाग्नि है, यही पंचाग्नि है, योगाग्नि जिसे कहते हैं, योग की अग्नि। योग की अग्नि, अग्नि 13 प्रकार की होती, उसमें योग की अग्नि यह है। इसकी साधना करनी चाहिए। ये देखो एक मंत्र भी है पंचाग्नि विद्या का। नचिकेता को जो है उपनिषद में लिखा, नचिकेता को ऋषि मुनियों ने बताया था तुम पंचाग्नि विद्या की साधना करो। यही तो पंचाग्नि विद्या, ये कुंडलिनी, लाइफ ऑफ सर्पेंट पावर जिसे कहते हैं, यही तो जो है पंचाग्नि विद्या है। पंचाग्नि विद्या का एक मंत्र भी है भाई, साधन करना चाहिए इसका। रिम क ए इल रिम, रिम सकल रिम, ये इसका एक मंत्र है। रिम कैल रिम, रिम सकल रिम, ये इसका मंत्र है पंचाग्नि विद्या का। ये जो अगर मंत्र सिद्ध रिम कैल रिम, रिम शकल रिम, ये इसका मंत्र का साधन करना चाहिए। और अम्बी तमे देवी तमे नदी तमे विद्या का इस प्रकार बढ़ जाए, इस प्रकार बढ़ जाइए। आसन लगा लीजिए, सफेद आसन लगा करके कलश धर दीजिए, दीपक लगा दीजिए, धूप दीप कर दीजिए और फिर सोहम सोहम मंत्र का भी जाप कीजिए, जिससे कुंडली माता जागृत हो जाती है। बहुत से मंत्र हैं भैया, इसलिए इसकी साधना हमें सतत करनी चाहिए। क्योंकि 1-2 दिन में, 5 दिन में, 2 महीने में, 4 महीने में इसकी साधना सफल नहीं होती है। ऋषि मुनि तो जीवन भर जो हिमालय की कंदराओं में रहते थे, वो तो जीवन भर इसकी साधना करते थे और अंत में वो जो है प्रकृति में लय होते थे, अंत में ब्रह्मलीन हो जाते थे। तो अगर आप ब्रह्मलीन होना, अरे इससे दूसरे देवताओं की पूजा करने से तो केवल भौतिक सिद्धि प्राप्त होती, धन प्राप्त होता है, वैभव प्राप्त होता है, महल प्राप्त होता है, साधन प्राप्त होते हैं, वाहन प्राप्त होते हैं। लेकिन इसकी साधना करने से तो मोक्ष की दोनों सिद्धि है। भौतिक साधना तो, भौतिक सिद्धि तो प्राप्त होती है, लेकिन मोक्ष की सिद्धि भी इसकी साधना करने से प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें कुंडली की साधना करनी चाहिए। कुंडली का जितने भी योग हैं,
योग के जितने भी साधन है, मंत्र योग वगैरह, सिद्धि, राजयोग, राजयोग का मतलब वही ब्रह्म से मिलने का रास्ता, लेकिन सब में सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर मुकुट जिसे कहते हैं, वो मुकुट जो है कौन है? ये कुंडलिनी है। इसलिए हमें कुंडली की सतत का मतलब लगातार प्रतिदिन शुद्ध होकर के, बगैर विशुद्ध शरीर, ये स्नान करने से शुद्ध होता है। और कुछ मंत्र ऐसे जो फिर मैं बताऊंगा, उससे आंतरिक आत्मा अंतराएं वो भी शुद्ध हो जाती है, बिल्कुल शुद्ध कांच के समान। ये क्या करना? ये हमारी आत्मा ने, ये विकारों से ढकी हुई है ना, ये विकारों को कुंडली हटा देती। क्या कर देती? सत्य, तम और रज 3 गुण है। इन 3 गुणों को कौन प्रकट करती? ये कुंडली तो प्रकट करती है रे। और इन 3 गुणों का जो अवगुण है, विकार है, वो तो इनको हटाते तो ये हटा देती है। तो ये हमारा जो आत्मा है, ये जो यहाँ बसती आत्मा, और यहाँ पर भगवान परम ब्रह्म बसते हैं। परम ब्रह्म पहुँचने के पास शक्ति पहुँचती है। और आत्मा जो अंधकार से ढकी हुई है, विकारों से ढकी हुई है, उस विकारों को, उस अंधकार को, तमस को जो ये कुंडली क्या करती है? हटा देती। क्या करती है? हटा देती है। और एकदम ये आत्म प्रकाश, वो साधक होता है नहीं, उसको ये भान भी नहीं होता है कि मेरा शरीर है। जब साधना करता है तब उसको ये भान भी नहीं होता है कि ये मेरा शरीर है। उसको तो केवल भान होता है प्रकाश, उसका आत्मा का प्रकाश, यह आत्मा का प्रकाश, यह आत्मा का, यह आत्मा ज्योति। तो यहाँ पर ब्रह्म में क्या? आत्मा जो कुंडली चलती है, कुंडली का मार्ग सुषुम्ना मार्ग में राजपथ कहते हो। सुषुम्ना क्या कहते हैं? राजपथ कहते हैं, शून्य पद भी कहते हैं, और देवयान भी कहते हैं। ये जब कुंडली इसमें चलती है, यहाँ जाकर के मिलती है, परम प्रसन्न हो जाती है। तो इसकी साधना करने से तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है, मनुष्य के सब पाप मिट जाते हैं, मनुष्य के प्रारब्ध, सक्रिय 3 प्रारब्ध है ना, वो सब खत्म हो जाते हैं, और साधक जो है ब्रह्मलीन हो जाता। इतनी कुंडलिनी की महिमा है, शास्त्रों में भरे पड़े। कुंडली की साधना से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन हमें श्रद्धापूर्वक, बगैर श्रद्धा के आप करोगे, और शरीर को शुद्ध रखो। कोई आपका आहार भी शुद्ध होना चाहिए, आहार न तो ज़्यादा करना चाहिए, न कम करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए। प्याज और शराब, इनका मांस का बिल्कुल सेवन इसमें काम नहीं आता। जो लोग ऐसा करते हैं और फिर मंत्रों को पढ़ करके, साधनों इसको पढ़ करके और साधना करने लगे, उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। लेकिन जो शरीर को मन, वचन और कर्म से, किससे? मन, वचन और कर्म से शरीर को शुद्ध रखेंगे, मन, वचन और कर्म को भगवान में समर्पित कर देंगे, परम ब्रह्म में समर्पित कर देंगे, उसकी कुंडली तो कई बार अपने आप जागृत हो जाती है। एक्सीडेंट होता है, कई बार अजर आदमी और एक्सीडेंट हो जाता, और कुंडली एकदम जागृत होती है, उसका शरीर एकदम सक्रिय हो जाता, देवोपम हो जाता है। तो कुंडली से देवता बन जाता। क्या बन जाता? मनुष्य कुंडलिनी साधक देवता बन जाता है। और देवपन गुणों को प्राप्त करने के लिए हमें कुंडली की साधना नित्य प्रति करना चाहिए। 3 समय नहीं करते हो तो प्रातःकाल और सायंकाल तो कुंडली की साधना आपको करना चाहिए, और आप सिद्ध पुरुष, महायोगी, महायोगेश्वर, पूजनीय, वंदनीय, स्तुतीय बन जाओगे। जय मां कुंडली।